अच्छा जी बच्चों, हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेसिस के बारे में। इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होम्योस्टेसिस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेसिकली वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन करते हैं, ठीक है। यानी जब उनके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में जो कोई अगर वेस्ट बनता है या कोई सिस्टम होता है जिसमें चेंजेस आ जाती हैं तो उसको वो कम्प्लीटली यानी वाटर चेंज हो जाए या फिर थर्मल चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉडी जो है उसको मेंटेन रखती है। तो हमारे पास इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज ये क्या करता है कि कंडीशंस विद इन द रेंज विच सेल कैन फंक्शन प्रॉपरली। ये जो इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं यानी जितने भी ये इसके फंक्शंस होते हैं ये सेल के अंदर ही परफॉर्म किए जाते हैं, और ये एसेंशियल इसलिए क्योंकि इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि मोस्ट सस्पेक्टेबल कंपोनेंट इन द इंटरनल एनवायरनमेंट में अफेक्ट फ्लक्चुएशंस, ठीक है। कह रहे हैं कि जब जैसे वाटर हो गया, सैल्यूट्स हो गए या टेम्परेचर हो गई, तो इनको मेंटेन रखने के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है ये प्रोसेस की इनकी मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट है कि हमारे पास मोस्ट होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म वर्क थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कह रहे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है इट वर्क्स थ्रू द नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिसमें किडनी आ जाता है, ठीक है। किडनीज, लिवर और इसके अलावा ये हमारे पास बेसिकली और स्किन जो है ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एक्सक्रीटरी जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट होती है बेसिकली एक्सक्रीशन के अंदर, ठीक है। और लिवर जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है कि, और हाँ यहाँ पे किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और किडनी क्या करती है कि इट डिटॉक्सिफाई मैकेनिकल केमिकल पॉइजन्स, ठीक है, ये भी करती है लिवर। और इसमें वो केमिकल पॉइजन्स कौन कौन से होते हैं, यूरिया, अमोनिया या यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। और ये बनते किस चीज़ से हैं, ये नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड से बनते हैं। अब यूरिया की हमें यहाँ पे बताया इज द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। यूरिया इज द प्रिंसिपल excretory product from formed by the liver by urea cycle। दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया को फॉर्म करते हैं। अच्छा, तो अब वाटर और सॉल्ट्स की बात आती है। तो वाटर और सॉल्ट जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो थर्मोरेगुलेशन का भी काम करते हैं। और इसके अलावा सीबम जो होता है ये भी हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ भी यानी इम्यूनिटी में भी काम करता है, और इसके अलावा ये रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करता है यानी वाटर का जो ये मिनरल जो भी वेस्ट होता है। अच्छा, इन कंटेंट ऑफ डेफिनेशन context of definition of excretion, skin may not be the considered as a excretory organ, ठीक है। कह रहे हैं कि वो स्किन जो है उसको excretory organ जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता अगर हम उसको मॉडर्न डेफिनेशन देखें एक्सक्रीशन की, ठीक है। इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस बाय फिल्टरिंग द ब्लड, रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट एंड बैलेंसिंग बॉडी फ्लूइड्स। तो ये इसका बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन हैं। तो अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये बॉडी का पीएच जो होता है उसको रेज कर देता है, जो बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है। नेक्स्ट है कि इसके अलावा ये डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है, टू डिजोल्व इन नो टॉक्सिक लेवल। इसके अलावा सच अ प्लेंटी वाटर कैन बी अफोर्डेड बाय एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये ज़्यादातर कहाँ होता है, एक्वेटिक एनिमल्स के पास है। नेक्स्ट है कि यूरिया जो है ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। यूरिया क्या करता है कि अच्छा यहाँ पे लिवर के अंदर जो है ये अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन होती है यानी जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। तो यहाँ पे यूरिया जो है इट इज़ 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ठीक है। ये इससे है तो टॉक्सिक बहुत कम, लेकिन ये ज़ाहिर है इसकी भी ये भी एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है। यूरिक एसिड जो है ये जब न्यूक्लिक एसिड जो है यानी प्यूरिन जो है ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके रिजल्ट में ये फॉर्म होता है, ठीक है। और ये लेस टॉक्सिक देन यूरिया, ये यूरिया से भी लेस टॉक्सिक है, ठीक है। और इसके अलावा क्रिएटिनिन जो है ये हमारे पास क्रिएटिन फॉस्फेट जो है मसल्स के अंदर इनके अंदर ये बनते हैं बेसिकली, ठीक है, जब इनकी ब्रेकडाउन होती है। प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन इनटेक, जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो अमाइनो एसिड जो है ये बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है और अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है।
ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है इसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या करता है कि weight of a kidney for less than 1%, ठीक है, of the total body weight, receiving 20% of the blood supplied with cardiac beat। जब भी दिल की धड़कन होती है तो उसके साथ ही वो जो ब्लड सप्लाई होता है या फिर जो वाटर सप्लाई होता है वो 20% किडनी के पास आ जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है, और इसके अलावा यहाँ पे काउंटर करंट मल्टीप्लायर का स्ट्रक्चर होता है। तो ये अब हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास किडनीज होती हैं, ठीक है, और ये यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास यूरेथ्रा होता है। ठीक हो गया। इनके डिस्क्रिप्शन ये हैं कि यूरेटर्स भी दो हैं, और इसके अलावा किडनीज भी दो हैं, यूरेटर्स भी दो हैं, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो है ये एक एक है हमारे पास। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है कि बीन शेप्ड होती हैं, ठीक है, रेडिश ब्राउन ऑर्गन्स होते हैं, ये लोकेटेड एट आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन 12 टू थोरेसिक और थर्ड लुम्बर के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करते हैं और रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम, और यूरिन को फॉर्म करते हैं ये। इसके अलावा यहाँ पे ये 25 से 30 सेंटीमीटर जो है ये मस्कुलर ट्यूब्स होती है कनेक्टिंग किडनीज, ठीक है, to the urinary bladder, transport urine from kidneys to the bladder by peristaltic movement, ठीक है। अच्छा, मस्कुलर यूरिनरी ब्लैडर जो है ये मस्कुलर इलास्टिक और सैक्स होते हैं बेसिकली इन द पेल्विक कैविटी, और इसके अलावा स्टोर्स यूरिन टेम्परेली, ठीक है, यूरिन को बहुत टेम्परेली यूज स्टोर करता है। और इसके अलावा इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द यूरिन, ठीक है, या यूरिनेशन का प्रोसेस जो होता है ये यूरेथ्रा के अंदर होता है। ह्यूमन किडनी का जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग उनके फंक्शंस को देखेंगे। और जो हमारे पास रेनल फेशिया है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है टिश्यू की, ठीक है। इसके अलावा रेनल कैप्सूल जो है ये, और या फाइब्रस कैप्सूल जिसको हम कहते हैं, तो ये भी क्या करती है, प्रोटेक्ट्स द किडनी फ्रॉम ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन। ये भी एक इनर और एक लेयर टाइप ही होती है। रेनल साइनस जो है ये हमारे पास ये बेसिकली एक कैविटी है जिसके किडनी के अंदर, जिसमें बेसिकली यहाँ पे रेनल पेल्विस होता है, और मेजर माइनर साइकिल्स जो है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये यहाँ प्रेजेंट होती हैं। रेनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो आउटर पार्ट होता है, रेनल मेड्यूला की बात करते हैं तो ये इनर पार्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बेसिकली रेनल पायरामिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। और रेनल कॉर्टेक्स के अंदर ग्लोमेरुलाई और बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है। रेनल पायरामिड्स की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को कॉर्टेक्स से इस पोर्शन के अंदर, यानी कलेक्टिंग डक्ट्स जो यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, देन हमारे पास है कि मेजर माइनर ये हमारे पास हैं, तो इसमें हमारे पास बेसिकली यूरिन जो है वो पायरामिड्स से जाता है और ड्रेन इनटू रेनल पेल्विस, ठीक हो गया। रेनल पेल्विस का क्या काम होता है, ये फनल शेप होता है और ये पास करता है यूरिन को यूरेटर के अंदर। नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है ये बेसिकली। ये 1 से लेकर 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा नेफ्रॉन जो है इसका वाइटल रोल होता है यूरिन फॉर्मेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, और इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स का जो मेंटेनेंस होता है उसका, और इसके अलावा बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इनको मेंटेन करता है। नेक्स्ट है कि द नेफ्रॉन ऑल्सो प्लेज रोल इन हार्मोन रेगुलेशन, ये हार्मोन रेगुलेशन में भी काम करता है। और इसके अलावा रेगुलेट ब्लड प्रेशर और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का काम भी किसका होता है, नेफ्रॉन का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। बोमेंस कैप्सूल आ जाता है, ग्लोमेरुलस आ जाता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाता है, लूप ऑफ हेनले आ जाता है हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आ जाती है, और फिर लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। इनकी फंक्शंस देखते हैं और लोकेशन देखते हैं, तो ये हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बोमेंस कैप्सूल जो है रेनल कॉर्टेक्स पे है, और ये क्या करता है, कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को। ग्लोमेरुलस जो है ये कैपिलरीज का क्लस्टर होता है बेसिकली, और इसके अंदर ये पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये रैप करते हैं ब्लड कैपिलरीज को, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के अराउंड, यानी बोमेंस कैप्सूल के अंदर बेसिकली कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनको सराउंड करते हैं ये पोडोसाइट्स, और इनका काम क्या होता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं, यानी ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि पीसीडी जो है हमारे पास ये रेनल कॉर्टेक्स के पास प्रेजेंट होता है, और ये रीअब्जॉर्ब करता है 70 से 80% वाटर, आयंस और न्यूट्रिएंट्स को। इसके अलावा जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, इसमें हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब भी आ जाती है, असेंडिंग लिम्ब भी आ जाती है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जिसको हम कह सकते हैं। डिसेंडिंग जो है वो मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट है, और असेंडिंग जो है ये कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है कि रीअब्जॉर्ब्स द वाटर, ठीक है। और इसके अलावा जो लूप ऑफ हेनले है ये हमारे पास बेसिकली मेड्यूला का ग्रेडियंट है, ठीक है।
रेनल डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो ये रेनल कॉर्टेक्स के पास प्रेजेंट होता है, और डक्ट जो है हमारी ये मेड्यूला के कॉर्टेक्स थ्रू द मेड्यूला, यानी जब हम इस कॉर्टेक्स से मेड्यूला तक जाते हैं तो उस रीजन में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, बेसिकली ये पीएच को नॉर्मल करता है, ठीक है, साइट ऑफ सेक्रीशन को रेगुलेट आयन करता है। इसके अलावा जो कॉर्टेक्स, ये जो हम लोग कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास रेगुलेटेड बाय एडीएच है, और ये फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है यहाँ पे होती है। अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स है हमारे पास, इसमें कुछ फीचर्स हैं बेसिकली। कॉर्टिकल, एक होता है कॉर्टिकल टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है, और एक होते हैं बेसिकली हमारे पास ये जक्स्टा मेड्यूलेटरी नेफ्रॉन्स। तो इनको हम लोग रेनल कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये 85% हैं, ठीक है, और ये शॉर्ट लूप्स होती हैं बेसिकली, ठीक है, और ये मेड्यूला के अंदर एंटर करती हैं बहुत कम। और इसके अलावा ये वैसा रेक्टा जो है यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है, और इसके अलावा पोरली डेवलप होता है, और इसकी कंसंट्रेशन जो है यूरिन के अंदर बहुत मतलब कम, जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन जो जक्स्टा मेड्यूलेटरी हमारे पास मेड्यूलरी जो नेफ्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं कि कॉर्टिको मेड्यूलेटरी, इनको हम यानी यहाँ पे जंक्शन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी कॉर्टेक्स और मेड्यूला के दरमियान जो है ये रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और ये 15% होते हैं टोटल ऑफ नेफ्रॉन के, ठीक है। अच्छा, लूप ऑफ लॉन्ग लूप ऑफ हैंडल डीप इनटू मेड्यूला, ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं, और ये वेल डेवलप भी होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंसनट्रेट यूरिन, ठीक है, टू कंसनट्रेट यूरिन। इसके अलावा कैपिलरी नेटवर्क जो है इनका पेरिट्यूबुलर होता है, और इसका सराउंडेड बाय वेसा रेक्टा है। फिल्ट्रेट रेट इसका यहाँ पे लोअर है, और यहाँ पे इसका हायर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेन कैपिलरी सिस्टम ऑफ नेफ्रॉन। तो इसमें हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, यानी ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं ये कहाँ पे होती हैं, और पेरिट्यूबुलर जो होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर होती हैं, और इनका जो ओरिजिन होता है ये एफरेंट आर्टियोल होता है, ठीक है, और इसके अलावा ये इनके अंदर हाई प्रेशर होता है, और ये कॉइल्ड कैपिलरीज नेटवर्क होता है, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का फंक्शन करती है, और इधर ब्लड प्रेशर जो है वो भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास पेरिट्यूबुलर होती हैं बेसिकली यहाँ ये होती हैं प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, और ये रेनल ट्यूब्यूल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा अराइज फ्रॉम एफरेंट आर्टियोल, ठीक है, और इनके अंदर ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो होता है, और इसके अलावा ये ब्रांच्ड होती हैं, वो कॉइल्ड थी ये ब्रांच्ड है। रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन इनका काम है, ठीक है, और ये ब्लड को और ठीक है, और इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास किडनी का फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है कि किडनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक ऑर्गन, ठीक है, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एज वेल एज इन ऑस्मोरेगुलेशन। किडनीज जो हैं ये ऑल्सो दे वर्क एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन, और ये सिक्रीट करती हैं वाइटल हार्मोन्स लाइक रेनिन। रेनिन का काम क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और इसके अलावा एरेथ्रोप्रोटीन जो है, सॉरी एरेथ्रोपाइटिन जो है, ठीक है, ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। किडनीज ऑल्सो परफॉर्म प्रोड्यूसेस एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, ठीक है, और इसके अलावा ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और इसके अलावा फॉस्फोरस इन द बोन्स, ये भी इसका फंक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर स्टेजेस हैं यूरिन फॉर्मेशन की, ठीक है, यूरिन कैसे फॉर्म होती है बेसिकली, तो हम उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये होती है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया फिल्टर्ड इनटू बोमेंस कैप्सूल। फिर इसके अलावा लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये पास नहीं हो पाते, तो ये जो फिल्ट्रेट होता है इसको हम बेसिकली कहते हैं, ये इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो ये होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के, ठीक है। इस प्रेशर के इंक्रीज की वजह से डिफरेंस जो है डायमीटर, यानी एफरेंट और एफरेंट जो है इन आर्ट्रियोल्स के अंदर एक डायमीटर का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और किडनीज जो है वो 180 लीटर्स ऑफ ब्लड को रिसीव करती हैं, और इसके अलावा 2.5 लीटर यूरिन जो है ये 24 आवर्स में प्रोड्यूस करता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये अकर करता है पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, और इसके अलावा मेजॉरिटी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो यहीं पे होती है, ठीक है। और इसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, आइंस लाइक सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन जो है, सॉरी सोडियम एंड क्लोरीन जो है, इनकी तरह जैसे सबसे आइंस होते हैं इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे।
वाटर जो होता है ये ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे मूव करता है और रीअब्जॉर्ब होता है। बेसिकली 70% ऑफ वाटर जो ये रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होती है यहाँ पे, ठीक है। सोडियम जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और क्लोरीन जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अच्छा, मेन होम्योस्टेसिस का इसका यहाँ पे मेंटेन्स होम्योस्टेसिस और इसके अलावा पीएच को भी मेंटेन करता है ये, ठीक है। और नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट का कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। और इसके अलावा स्पेशल यहाँ पे क्या होता है कि लूप ऑफ हेनले और जो हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ पे वाटर सॉल्ट्स आइंस ही जो है बेसिकली अकर होता है, यहाँ पे कलेक्ट होता है। नेक्स्ट है कि हमारे पास सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है ये डीसीटी के अंदर होती है, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होती है। और इसके अलावा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसके अंदर, ठीक है, किन आइंस की, NH3 की और हाइड्रोजन की। और ये मेंटेन करता है पीएच को भी। और नॉर्मल यूरिन पीएच जो होता है बेसिकली 4.8 से 7.5 तक होता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म जो है यहाँ पे हमारे पास होता है कि यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि लूप ऑफ हेनले जो होता है यहाँ पे बेसिकली जक्स्टा मेडुलेटरी नेफ्रॉन्स जो ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब आपने याद रखनी है, ठीक है। वाटर अच्छा, फ्लूइड्स जो है ऑपोजिट मूवमेंट में जब मूव करते हैं तो उसको हम काउंटर करंट कहते हैं। यहाँ पे ब्लड और वाटर की बात हो रही है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली कि वेसा रेक्टा के अंदर जो है कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जहाँ पे काउंटर करंट का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और इसके अलावा सोडियम ये आइंस जो हैं ये भी ऑपोजिट मूवमेंट में ऑपोजिटली मूव करते हैं और जो वाटर है ये भी ऑपोजिट मूव करता है, तो इसको बेसिकली काउंटर करंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। और हार्मोन्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? एडीएच होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, इसके अलावा आर्टियल न्यूट्रिया नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड है ये भी है। और इसके अलावा पैराथायरॉइड हार्मोन भी और रेनिन जो है ये भी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि बस ये हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो किडनी स्टोन्स वगैरह है ये हमें पता है कि ये किस चीज़ की वजह से होता है। ये कैल्शियम सोडियम फॉस्फेट और पोटेशियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड और फॉस्फेट की वजह से जो है ये होता है, ठीक है। इसके अंदर दो कंडीशंस आ जाती हैं, हाइपर कैल्सियूरिया और इसके अलावा हाइपो ऑक्सिलेरियूरिया, ठीक है। ये दो किस्म की कंडीशंस आ जाती हैं। अच्छा, ये हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स होती हैं। तो डिफरेंट उसकी जैसे हो सकती है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड या फिर स्ट्रूवेट जो, ठीक है, या फिर जो सिस्टाइन है ये इसकी वजह से। और ये ट्रीटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिसऑर्डर हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है, किडनी फेलियर, डायलिसिस ये सब हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है, बट ये पार्ट ऑफ दिस लेक्चर जो है फिर हम इसको नहीं करेंगे। तो फिर ये बस इतना ही आज के लिए। हमारे जो बेसिक जो हमारे होम्योस्टेसिस का था वो हो चुका है, तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गई होगी। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट्स लेके खुद भी रीड आउट करेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगी अच्छे से बहुत। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।